ओम जयंती मंगला काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा शिवधात्री स्वास्थ्य सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके महागौरी नारायणी नमोस्तुते। 9वां अध्याय निशुंभवध। सप्तसती का 9वां अध्याय निशुंभवध। ओम राजा बोले, श्री ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्तबीज के वध के संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अनोखा महत्व हमें सुनाया। रक्तबीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हों। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला। अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार कर दिया। इस पर देवी ने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी ढाल में 4 चांद जुड़े हुए थे, उसके टुकड़े हो गए। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया है, जिससे देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से प्रहार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर अपनी गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, इसके 8 भुजाएं थीं, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं के सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया और अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी दोनों दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ, पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भयंकर भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महौल का नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद का घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा और देवी काली और सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाओं धारण कर चक्र आदि आयुधों से युक्त देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उस सब चक्रों तथा बाणों को अपनी चक्र बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी सेना से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण कर दिया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्षस्थल छेद डाला।
शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुम्भ की छाती से एक दूसरा महाबली पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकल ही नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते ही वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराई के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का चकुमा निकाल कर उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। दैंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुर पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली और शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। शेरवाली नमो नमः।